Hello dears, welcome back to Era of English. This is Amit Rai and today we are going to learn a very interesting and relevant topic that is war related vocab. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग वॉर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को कवर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल कुछ दिनों से ये माहौल चल रहा है युद्ध का, तो युद्ध से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को हमने कवर किया, वो भी पिक्चर के माध्यम से, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आइए बहुत सारे वर्ड्स को कवर कर लेते हैं। आज हम कोई एंटानिम्स सिनोनिम्स नहीं देखने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप बस 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा इन्फेंट्री। पहले सेना को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इन्फेंट्री इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल सेना। जो सेना पैदल मोर्चे को संभालती है युद्ध में, उसे बोलते हैं इन्फेंट्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगला है कैवलरी। कैवलरी क्या होता है? घुड़सवार सेना। जब सेना घोड़े पर सवार होकर के युद्ध का सामना करती है तो उसे कहते हैं कैवलरी। पहले के जमाने में राजा महाराजा जब एक दूसरे पर हमला करते थे तो एक सेना की टुकड़ी कैवलरी भी होती थी, घुड़सवार सेना जिसे कहते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, आइए फटाफट अंदाज में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिलरी। जैसा कि आप पिक्चर से देख रहे होंगे, तोप खाना। तोप से जब लड़ाई होती है तो उसे बोलते हैं आर्टिलरी। नेक्स्ट देखते हैं पैराट्रूप्स। तो जब सेना किसी जहाज से, आसमान से पैराशूट के माध्यम से उतरती है कहीं पे, तो उसे बोलते हैं ऐसी सेना को पैराट्रूप्स, जिसे हिंदी में कहते हैं छतरी सेना। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये देखिए ध्यान से, वेज वार। वेज वार का मतलब होता है युद्ध छेड़ देना, युद्ध की शुरुआत कर देने को बोलते हैं वेज वार, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है, जब युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों तरफ से क्या होती है? सेलिंग होती है। सेलिंग अर्थात सीमा पर अक्सर आपने सुना होगा कि गोलाबारी स्टार्ट हो गई है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पिक्चर भी आप देख पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्सेनल। आर्सेनल को हिंदी में कहते हैं शस्त्रागार। शस्त्रागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, उस स्थान को बोलते हैं आर्सेनल या शस्त्रागार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा इन्वेशन। इन्वेशन जैसा कि आप देख रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से भी, कि हमला करना अर्थात आक्रमण करना, जिसे आप अटैक भी कहते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इन्वेशन भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन्स सेना की तैनाती, अर्थात जब युद्ध होता है तो अलग अलग क्षेत्रों में सेना को तैनात कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉग फाइट। डॉग फाइट क्या होता है? कि जब दो फाइटर जेट हवा में ही लड़ाई करती हैं तो उसे बोलते हैं डॉग फाइट, हवा में लड़ाई करना। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये दोनों फाइटर एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डॉग फाइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इजी वर्ड है, आप देख रहे होंगे। हैंडकफ्स, हथकड़ी। तो हैंडकफ्स मतलब जब कोई गिरफ्तार होता है तो उसे हथकड़ी में बांध दिया जाता है, वो है हैंडकफ्स। नेक्स्ट वर्ड है आर्मर। आर्मर आपने पहले देखा होगा, जब राजा महाराजा लड़ने जाते थे या उनके सैनिक लड़ने जाते थे तो एक कवच पहन लेते थे, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्मर, हिंदी में कवच, अपने बॉडी को ढकने के लिए। तो ये है आर्मर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड। पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इजीली कितना समझ में आ रहा होगा। ये है, यहाँ पे ये वर्ड देखिए लिखा है सिविल वॉर। ये सिविल वॉर, सिविल वॉर क्या होता है? गृह युद्ध। जब एक देश के अंदर ही युद्ध स्टार्ट हो जाए उसे बोलते हैं सिविल वॉर। नीचे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखा है, यूनाइटेड द स्टैंड, अर्थात जब आप एक रहते हैं तो मजबूत रहते हैं, डिवाइडेड वी फेल, और जब हम अलग अलग होते हैं तो हम हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें देश के अंदर युद्ध नहीं करना चाहिए। देश के अंदर अगर युद्ध हो रहा है तो उसे बोलते हैं सिविल वॉर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। जैसा कि आप देख सकते होंगे, ऐसे पानी वाले जहाज जो कि फाइटर जेट को अपने साथ लेके जाते हैं। जब युद्ध होता है तो बॉर्डर के क्षेत्र पे लड़ाई करते हैं, हमला करते हैं यहीं से उड़ान भर के, तो इसे बोलते हैं, जो इन जहाज़ों को, इन फाइटर प्लेन को अपने साथ लेके जाती है, उसे बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होते हैं, ये समुद्र में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड जैसा कि आप पिक्चर से ही देख रहे होंगे, हाथ से जो बम फेंके जाते हैं उसे बोलते हैं हैंड ग्रेनेड। यहाँ पे एक ये जो है उसको खींचते हैं, खींच करके फेंक दिया जाता है, उसे बोलते हैं
हैंड ग्रेनेड एक प्रकार का ये बम होता है जिसे हम हिंदी में हथगोला कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारबेट। जैसे कि आप पिक्चर से देख रहे होंगे, बारबेट क्या होता है कि बॉर्डर पे जो घेराबंदी होता है उसे बोलते हैं, कांटेदार जो तार लगाए जाते हैं उसे बोलते हैं बारबेट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये वर्ड है एम्यूनिशन। एम्यूनिशन क्या होता है? गोला बारूद। तो जहाँ पे गोला बारूद रखा जाता है या जो गोला बारूद होता है, जैसे गोली हो गया, कारतूस हो गया, बम हो गया, तोप का गोला हो गया, ये सारे सामान को हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्यूनिशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टैम्पेड। ये थोड़ा अलग वर्ड है। स्टैम्पेड को हिंदी में कहते हैं भगदड़। भगदड़ का मतलब जब कहीं कुछ अफरा तफरी होता है तो लोग एक दूसरे पर भागने लगते हैं और एक दूसरे को कुचलने लगते हैं। उस कुचलने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में स्टैम्पेड, हिंदी में भगदड़। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसा कि जिसे हम बोलते हैं कैटापुल्ट। जैसा कि आप चित्र से देख रहे होंगे, कैटापुल्ट जिसे हिंदी में गुलेल कहते हैं, गांव में से गुर्देल भी कहा जाता है। पहले इसका इस्तेमाल युद्धों में भी किया जाता था। अगर आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो इस टाइप का एक रहता है हथियार, जिसे इसमें वो बहुत बड़े बड़े पत्थर डाल करके फेंकते हैं और किले को ध्वस्त करने का काम करते हैं। तो वही है कैटापुल्ट, जिसे हम गुलेल कहते हैं या गाँव में से गुर्देल भी कहा जाता है। जरूर आपने चलाया होगा, अक्सर आम मारते रहते हैं लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन क्या है? अनिवार्य सैनिक भर्ती। अनिवार्य सैनिक भर्ती क्या होता है? जब कोई दो देश लड़ रहा होता है, अगर उसके पास सेना की कमी होती है तो अपने देश के आम नागरिकों को वो अनिवार्य रूप से या यूं कह लीजिए जबरदस्ती भरने लगती है, जिसको हम कहते हैं कंस्क्रिप्शन, अनिवार्य सैनिक भर्ती। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इजी वर्ड, वेपन। वेपन मीन्स हथियार। जैसा कि आप देख रहे होंगे इतने सारे वेपन्स हैं, हथियार हैं, इसे बोलते हैं वेपन। नेक्स्ट वर्ड है स्पियोनेज। स्पियोनेज मतलब हर देश एक दूसरे की जासूसी करता है, तो जो जासूसी करते हैं उन्हें बोलते हैं स्पियोनेज, जासूसी। नेक्स्ट वर्ड है पर्सनल। ये वर्ड बड़ा है इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान देते हैं। पर्सनल की अगर स्पेलिंग देखें आप तो ये NNEL है। पर्सनल मीन्स होता है क्या? कर्मचारी वर्ग। सेना में जो अधिकारी होते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सनल। और आपने एक वर्ड देखा होगा ये वाला पर्सनल, यहाँ पे सिंगल एन और AL होता है और यहाँ पे क्या है? NNEL। और इस पर्सनल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। तो आप व्यक्तिगत, ये इस वर्ड से आप परिचित होंगे। एक और वर्ड होता है जिसे हम पर्सनल कहते हैं, जो सेना में अधिकारी रहते हैं उन्हें बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सेना के बहुत ही उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, तो जो अधिकारी रहते हैं उन्हें बोला जाता है सेना में पर्सनल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्ट्रिज। कार्ट्रिज मीन्स कारतूस, जैसे हम गाँव में गोली भी कहते हैं। तो जो राइफल में या रिवॉल्वर में जो बंदूक में गोली लगता है उसे बोलते हैं हम लोग कार्ट्रिज, कारतूस। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूक्लियर सबमरीन। तो सबमरीन मीन्स पनडुब्बी और न्यूक्लियर सबमरीन मीन्स ऐसी पनडुब्बी जो परमाणु लेकर के चलती है। सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर महीनों रहने वाली एक प्रकार की जहाज कह सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ही रहते हैं, उसे बोलते हैं पनडुब्बी, इंग्लिश में सबमरीन। और न्यूक्लियर सबमरीन मतलब परमाणु पनडुब्बी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा फाइटर प्लेन, फाइटर जेट। जैसा कि चित्र से आप देख रहे होंगे, लड़ाकू विमान को बोलते हैं फाइटर प्लेन या फिर फाइटर जेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शूटर। शूटर मीन्स निशानेबाज। जैसे देख सकते हैं हमारे भारतीय सैनिक जो निशाना लगाए रहते हैं, शूटर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं निशानेबाज या शूटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैसाक्रे। मैसाक्रे क्या होता है? नरसंहार। नरसंहार क्या होता है कि जब युद्ध होता है, युद्ध के बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उसको बोला जाता है नरसंहार। ये वाला पिक्चर 13 अप्रैल 1919 का है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, ऐसे चीज को बोला जाता है नरसंहार, इंग्लिश में मैसाक्रे। आई होप आप समझ पा रहे हो। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है होस्टेज। जब हम बंधक बना लेते हैं, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे बोलते हैं होस्टेज, होस्टेज, जैसा कि आप देख रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनन बॉल। कैनन बॉल मीन्स तोप का गोला। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये तोप है जिसे हम इंग्लिश में कैनन बोलते हैं। और ये जो
बॉल रहता है जो गोला बारूद उसमें डाला जाता है, उससे बोलते हैं कैनन बॉल। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ जो कैनन की स्पेलिंग है CANNON, जिसका मतलब होता है तो, लेकिन एक और वर्ड होता है इसकी स्पेलिंग होता है CANN, कैनन। इसमें डबल एन होता है और इसमें सिंगल एन। सिंगल वाले का मतलब होता है रूल, नियम, क्या, जबकि डबल एन वाले का मतलब होता है तो कैनन बॉल मीन्स क्या होता है, तोप का गोला। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, फटाक से कुछ और वर्ड कवर करते हैं। एयर स्ट्राइक, एयर मीन्स हवा, स्ट्राइक मतलब हमला करना। जो हवा में हमला होता है उसे बोलते हैं एयर स्ट्राइक। जैसा कि आप देख रहे होंगे किस तरीके से फाइटर जेट हमला कर रहे हैं, ऐसे हमले को बोलते हैं एयर स्ट्राइक। आइए आगे बढ़ते हैं। एयर स्ट्राइक के बाद वर्ड है हमारा क्रूसेड। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अब क्रूसेड मीन्स होता है धर्म, युद्ध। ये वर्ड ध्यान से देखिए, क्रूसेड, धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे बोलते हैं क्रूसेड। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुश। एम्बुश मीन्स होता है घात लगा करके बैठे रहना, हमला करने के लिए घात लगा कर छुप करके रहने को बोलते हैं एम्बुश। शेर अक्सर आपने देखा होगा कि शेर जब हमला करता है, शिकार करता है तो घात लगा कर बैठा रहता है। उस तरह से सेना भी कहीं कहीं घात लगा करके बैठी रहती है, जिसको हम बोलते हैं एम्बुश। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज फायर। सीज फायर मीन्स क्या होता है, अक्सर आप ये सुन रहे होंगे, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसके बाद सीज फायर वर्ड बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है। सीज फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम या फिर युद्ध को रोक देना। एक और वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस मीन्स युद्ध विराम। ये रहा नल्ला पाकिस्तान, ये बार बार कह रहा है कि इंडिया सीज फायर कर रही है, अर्थात युद्ध का विराम इंडिया चाहती है, जबकि चारों तरफ से सबको पता है कि कौन सीज फायर कर रहा है। तो सीज फायर मीन्स क्या होता है, युद्ध विराम। एक और वर्ड ध्यान रखिएगा, आर्मिस्टिस। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरेंडर। सरेंडर मतलब जो सेना हार जाती है या हारने वाली रहती है तो अपने आप को सरेंडर कर लेती है, उसे बोलते हैं आत्मसमर्पण। ये इजी वर्ड है। ये 1971 के युद्ध की पिक्चर है, जब पाकिस्तान हार गई थी, एक नया देश बांग्लादेश बना था और ये सरेंडर किए थे, तो ये लिखा पढ़ी का काम हो रहा था, उसे बोलते हैं सरेंडर जब हार जाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा विक्ट्री। तो आज तक हम हमेशा पाकिस्तान से जीतते रहे हैं, तो लास्ट में हमें ही विक्ट्री मिलती है, तो विक्ट्री मीन्स जीत। और इसी के साथ वॉर से रिलेटेड हमने सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से पिक्चर के माध्यम से, विजुअलाइजेशन माध्यम से कवर किया, जिसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी। आई होप आपने बहुत सारे अच्छे वर्ड्स, नए वर्ड्स सीखे होंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ढेर सारे वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।